देखिए, मेरे जितने विज़िट्स हुए ना अमेरिका और उस साइड पे, और बहुत सारे लास्ट में अभी गिनी बिसाओ और वेस्ट अफ्रीका का भी एक उनके एज़ अ स्टेट गेस्ट मैं एक विज़िट करके आया हूँ, मैं उसकी भी बात करेंगे बाद में। वहाँ मैंने जब इसको टाइम एज़ मेडिसिन को मैंने वहाँ पे उनको जब समझाया और बात की, तो वहाँ पे डे फास्टिंग सेंटर बने हैं। अच्छा। डे फास्टिंग सेंटर्स ये होते हैं कि वहाँ पे वो लोगों को बिल्कुल वो जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके हों। अच्छा। यानी वो कहते हैं ना कि जी डेड एंड पे मरीज पड़ा है और ये बस पता कोई नहीं इसका कितने घंटे कितने दिन निकालेगा। उन लोगों को भी डे फास्टिंग सेंटर में रखा गया। अच्छा, उनको मुसलमानों की तर्ज पर फाका करवाया जाता है, फास्टिंग करवाई जाती है, यानी सुबह उनको सहरी के वक्त तक जैसे हम रोजा रखते हैं। अच्छा, वो वहां पे इसी तरह करते हैं और फिर उनको पूरा दिन फाका, यानी सूरज तलू होने से सूरज गुरूब होने तक उनको खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता। अमेरिका में जी, अमेरिका में। अच्छा। यूरोप में भी है, कनाडा में भी है, बहुत ओके। सारी जगहों पे ये डे फास्टिंग सेंटर, अब आप उसको गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी जगहों पे डे फास्टिंग सेंटर आ चुके हुए हैं, बन चुके हुए हैं। अच्छा, वहां पे फिर उनको शाम को जैसे ही सूरज ग्रूप होने पे आता है, तो अंधेरा होने से पहले वो उनको जो भी खाना उन्होंने देना वो खाना दे देते हैं और साथ उनको दवाई खिलाते हैं, और उसके बाद उन्हें कहते हैं चले भाई आप थोड़ा सा उठ के वॉक करें, थोड़ा सा हरकत करें, और उसके बाद उन्हें कहते हैं चलें जी आप लेट जाएं अपने बेड पे। उसके बाद वो 8 साढ़े 8 बजे लाइट्स ऑफ कर देते हैं। उससे क्या होता है, नींद आना शुरू हो जाती है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इशा पढ़ते ही अपने चिराग रोशनियां गुल कर दो और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो और सो जाओ। अर्ली सोएं, अर्ली उठें।